नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, उस श्रीमद् भागवतम जो परम प्रमाण रूप में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भी अनुमोदित है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्रीमद् भागवत में कृष्ण प्रेम को ही परम पुरुषार्थ रूप में निरूपण किया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम, और क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का ये परम मत है, श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्रादरो न पर, इसलिए इसके प्रति हमारा विशेष आदर है, परम आदर है। तो उस कृष्ण प्रेम के परम सोपान पर प्रतिष्ठित होकर ही हमारे आचार्यों ने, चैतन्य महाप्रभु के जो परंपरा में आते हैं आचार्य पार्षद गण, उन्होंने भक्तों के लिए साधक आवेश को प्रकट किया है। लेकिन उसी कृष्ण प्रेम के परम सोपान अर्थात राधा रानी के कैंकर्य भाव को धारण करते हुए उसी भाव से प्रसूत अनुभूत उद्गार और उपदेश रूप जो संग्रह है, उन्हीं के अंतर्गत वर्तमान में हम श्री प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुपाद की श्री श्री राधा रस सुधा निधि का रसपान कर रहे हैं। वास्तव में हम अर्वाचीन अजात रति साधकों के लिए हमारी अवस्था भी रति के स्तर पर नहीं है, अजात रति साधक आवेश में हम अभिप्सा करते हैं कि एक न एक दिन हम भी उस जात रति स्तर पर आ जाएं। रति, जात मतलब उत्पन्न, रति के स्तर पर, भाव के स्तर पर, जिसका प्रथम अंकुर आसक्ति का सोपान, तो उसमें उस भाव को पाने के लिए साधक को अपनी वर्तमान अवस्था को देखकर, अपने वर्तमान इस देह की अवस्था को, हाँ, वर्तमान जो नश्वर पंचभौतिक देह है उसमें अनेक प्रकार के विकार, अनेक प्रकार की तो देह, देह जनित, देह से क्या उत्पन्न होता है, मलमूत्र इत्यादि अनेक विकार उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए क्या इस देह से हम राधा रानी के कैंकर्य को प्राप्त करेंगे? इस वर्तमान देह से नहीं, चिन्मय देह की प्राप्ति। तो चिन्मय देह की प्राप्ति के लिए हमारे चित्त, हमारी चेतना कितनी पवित्र होनी चाहिए। वास्तव में ब्रजवास करते हुए जब साधक इस मंजरी भाव की उपासना में अपने आप को, मंजरी भाव में प्रतिष्ठित महत् पुरुषों के अनुगत्य में अपने आप को न्यौछावर करता है, फिर भी अपनी अति पतित, तुच्छ और निकृष्ट अवस्था को देखकर, अपनी वर्तमान देह की स्थिति को देखकर उसे ग्लानि होती कि किस प्रकार संभव होगा। लेकिन वास्तव में साधक को इस ब्रज भूमि, ब्रजवास में अनेक प्रकार की शुद्धिकरण के साधन उपलब्ध होते। तो पिछले सत्संग के अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार जो उसके पहले जो रास में मंजरी सेवा के रूप में अपने आप को सौभाग्यशाली जा, एक सेकंड, एक मिनट, फोन पे फोन आ रहे हैं। तो उस सौभाग्य को स्फूर्ति में पाकर जब स्फूर्ति में विराम आया, तब अपनी जो अनेक प्रकार की सेवा की जो उपलब्धि हुई थी रास के अंतर्गत,
पंखा सेवा और चरण संवाद सेवा, दो सत्संग के पहले उसका निरूपण किया। लेकिन जो चरण स्वामिनी की जो चरण सेवा प्राप्ति के लिए जो अति आतुरता ही व्यक्त होती है जब स्फूर्ति में विराम आता है साधक को, तो ये परंपरा क्रम लगातार चलता रहता है। हरे कृष्णा, बोलिए क्या चाहिए है। एक सेकंड, एक सेकंड व्यवधान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओ कृष्णा, एनीवे, तो उस अवस्था में जो चरण सेवा प्राप्ति की उत्कंठा तो प्रबल है, और इस लीला के अंतर्गत स्वामिनी की प्रेम सहित सेवा प्राप्ति की जो आयत भाव से प्रार्थना, लेकिन दैन्यवश है ना, श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने की लालसा, और लेकिन साथ में अपनी वर्तमान अवस्था को देखकर, देहगत अवस्था को देखकर जो ग्लानि, जो दैन्य भाव उत्पन्न होता है, तो भाग्य इस ऐसे ऐसे मतलब दूषित रक्त मांस त्रिधातु के ऐसे ऐसे पदार्थों से निर्मित निर्मित इस देह से क्या मैं राधा रानी के चरणों की सेवा प्राप्त कर सकती हूँ, है ना। क्या इस देह से मुझे राधा दास्य की प्राप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो इस जो विकारमय अवस्था है हमारी वर्तमान, स्थूल दृष्टि से, और मन बुद्धि चित्त अहंकार के भी विकार, तो उससे शुद्धिकरण का क्या साधन? इसलिए ब्रजवास करते हुए पिछले सत्संग में जब कालिंदी का स्मरण हुआ, जमुना जी की जल स्पर्श मात्र से साधक का चित्त निर्मल हो जाता है, तो राग भक्ति का अधिकारी बन जाता है। क्योंकि जमुना की विशेषता है, जमुना में श्री श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला विहार है ना। और
राधा श्याम सुंदर के जो परस्पर मिलन है ना, परस्पर के चिन्मय अंगों का जो मिलन आलिंगन पूर्वक जल केली के समय राधा रानी के वक्षस्थल पर जो लेप है कस्तूरी चंदन इत्यादि का, वो जमुना जी के जल में घुल कर पंकिल होकर उसे श्याम वर्ण प्रदान करती है। तो जमुना जी का एक नाम श्यामा अथवा कृष्णा भी है। तो उस स्वामिनी के वक्षस्थल पर से पर लिप जो कस्तूरी चंद्र का लेप, उसे पाकर जमुना जी अपने आप को परम धन्य मानती है, परम धन्य मानती है। और जो भी जमुना जल का आश्रय लेते हैं, जलपान करते हैं, स्नान करते, विशेष रूप से स्नान करते, उनको भी उसी सौभाग्य का, अर्थात निर्मल होकर अपने को राधा रानी के चरणों की किंकरी, जमुना जी का कैसा सौभाग्य कि साक्षात राधा रानी के वक्षस्थल का जो लेप है कस्तूरी चंद्र का, वो उन्हें प्राप्त होता है। बड़ा सौभाग्य मानती जमुना जी। उसी प्रकार जमुना जी चूंकि इतनी सौभाग्यशाली है, इतनी अद्भुत कृपा प्राप्त है, तो जो अद्भुत अनंत कृपा प्राप्त है, ऐसे व्यक्ति का आश्रय लेने से हम भी उस कृपा से सिक्त हो सकते हैं। यहाँ पे आशय, ये अनुगत्य है एक प्रकार का। जो कृपा प्राप्त है उसे पहचानना होगा। तो यहाँ पर किंकरी ने देखा कि जमुना जी वास्तव में परम कृपा पात्र है। उनका जो रंग है क्यों हो गया श्यामला, कृष्णा, क्योंकि उस कस्तूरी चंदन लेप को जो राधा रानी के वक्षस्थल पर लिपा हुआ था, उसे पाकर उन्हें उसको धारण किया, वहीं पर रखा, इसीलिए तो बहा नहीं दिया है। इसलिए जमुना जल का जब हम जलपान भी करते हैं, उसमें कस्तूरी चंदन की सुगंध सहज प्राप्त होती है। तो अनुभव बहुतों ने किया है, कभी हमने भी किया है। तो उस सौभाग्य को पाने का तात्पर्य यही है कि राधा रानी के चरणों की सेवा परायण जो हम होना चाहते हैं, हम भी अपने आप को किंकरी के रूप में देखना चाहते हैं, किंकरी के रूप में महसूस करना चाहते हैं। तो जमुना जी का वो जो अद्भुत सौभाग्य है, जमुना जी का अनुगत्य करने से, या जमुना जी का जलपान करने से हमें भी वो सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा। एक सेकंड, क्यों बात। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, क्या एनीवे। तो जो पिछले सत्संग में यही बात बताई कि राधा रानी जो जमुना जी की तरफ धावित होती है ना, जब भगवान भी बंसुरी बजाकर उनका आह्वान करते हैं, तो उसी पथ पर, जमुना जी के पथ पर ही राधा रानी को ढूंढना चाहती है। क्योंकि महत पुरुषों से यही सुना है, क्या सुना है कि राधा रानी जमुना की तरफ प्रयाण करती है। जमुना जी के तट पर जो कुंज है, उनकी तरफ जाती है श्याम सुंदर से मिलने के लिए। बहुत बार जमुना जी में जल केली करने के उपरांत भी वो कुंज मंदिर, कुंजों में प्रवेश करती है। तो उसी पथ पर राधा रानी मिलेगी। तो इस प्रश्न यही किया पिछले सत्संग में कि क्या आप मुझे उस पथ पर नहीं मिलोगी? आप अवश्य मिलोगी, क्योंकि महत पुरुष के अनुगत्य में आकर मैंने इस रहस्य को जाना कि आप उसी पथ पर बार बार जाती है। हाँ, मुझे दृष्टिगोचर नहीं हो रही, लेकिन आप जाती आती तो है।
तो क्या मुझे आप दृष्टिगोचर नहीं होंगी? इसीलिए वृंदावन में जो इस भाव में जो मग्न रहकर साधक उसे जो जिस स्थान पर जहां जहां लीलाएं हुई है भगवान की, राधा रानी श्याम सुंदर की, हमें भी दृष्टिगोचर हो ऐसी उत्कंठा पूर्वक हमें पुकारना चाहिए, हे राधे आप तो यहीं कहीं हैं लेकिन मुझे दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। क्योंकि महत्व पुरुष ने यही बताया कि यही स्थान है लीला के, जमुना जी का तट, निकुंज मंदिर, अनेक प्रकार के उपवन में। तो एक बार दर्शन देकर मुझे इस बस बता दो कि हाँ आप इधर ही पास में ही हैं। तो इस प्रकार राधा रानी को ढूंढते हुए और विशेष रूप से सेवा के लिए उनके प्राण छटपटा रहे थे ना। तो राधा रानी को खोजते हुए घूमना है ना वृंदावन में, जो आवे, अभी वर्तमान में है या बाद में कभी भी आवे, तो खोजते हुए ही, मतलब जिस प्रकार परीक्षित महाराज बचपन से एक झलक गर्भ में देखी भगवान की, अब उन्हें ही ढूंढते हैं। परीक्षित सर्वत्र, हर वस्तु हर चीज में भगवान को ही ढूंढते हैं जिनकी झलक एक उनको मिली। तो यहाँ पर यही बात है। और मिल जाएंगे भगवान, युगल मिल जाए तो क्या करेंगे फिर? और जब भगवान जब जमुना केली के लिए जाएंगे तो मदमत्त अवस्था में होंगे, तो अपने रास्ते से भटक जाएंगे। रास्ते भटक जाएंगे तो मैं ही उन्हें सही रास्ते की तरफ धावित करूंगी, सही रास्ते की तरफ उन्हें प्रेरित करूंगी, है ना, जल विहार के लिए। तो ये सौभाग्य कैसे मुझे प्राप्त होगा? इस पंच भौतिक देह में ऐसा सौभाग्य क्या प्राप्त हो सकता है? तो पंच भौतिक देह में आत्मबुद्धि त्याग कर अपने को राधा किंकरी के रूप में क्या मैं पहचान पाऊंगी या पहचान पाऊंगा, वो तो अलग बात। तो उस सौभाग्य को पाने के लिए ही जमुना का आश्रय, कि जमुना का इतना सौभाग्य कि राधा रानी जब स्नान करती है तो उस कुछ कुमकुम से पंकिल यमुना जल इतना पावन हो जाता है, इतना दिव्य गुण को प्राप्त करता है कि उसमें स्नान करने वाला, उसका पान करने वाला भी उस दिव्यता को प्राप्त करता है। अर्थात राधा रानी की कैंकर कैंकर्य भाव की जागृति, उद्दीपन हमारे हृदय में होता है, यही कहने का आशय है। अल्टीमेटली ये चिंतन, हम किस प्रकार लाभान्वित हो, जो सौभाग्य जिन्हें प्राप्त है उसी सौभाग्य से हम भी किस प्रकार संपन्न हो, है ना। तो जड़ देह में आत्म बुद्धि रूपी जो मल है, मल क्या है? एक तो जो स्थूल मल देखते ही हैं जिसका हम त्याग करते हैं, लेकिन इस जड़ देह में, पंच भौतिक नश्वर देह में आत्म बुद्धि रूपी जो बुद्धि है, कुदेह, कुदेह वही तो मल है। तो वास्तव में इस जड़ देह में आत्म बुद्धि से मुक्त होने के लिए और हमारे मंजरी भाव आवेश रूपी निर्मलता साधन के लिए यमुना जल में स्नान करने की अभिलाषा व्यक्त की है। तब हम जमुना जी की महिमा का, लेकिन वो तो स्फूर्ति और फिर वापस उसमें विराम, ये जो क्रम है चलता ही रहता है। अपने स्वरूप के आवेश में, स्वरूप के आवेश में, मतलब निविड़तम आवेश है, निविड़तम मतलब बड़ा ही घनिष्ठ। स्फूर्ति की धारा में विराम कहाँ? जब उस जो स्फूर्ति में विराम के अंतर्गत भी हाहाकार और पुनः उसी सेवा को प्राप्त करने की जो पुकार होती है, तो इसलिए
उस पुकार के अंतर्गत ही राधा रानी की कृपा से नई स्फूर्ति को प्राप्त करते हैं। तो इस स्फूर्ति धारा का भी विराम नहीं, है ना। लीला में मधुर स्फूर्ति आती रहती है, आती रहती है, और सेवा की ही प्राप्ति। क्यों वहां पर हम अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, जिससे हम सेवा सौभाग्य को प्राप्त कर सके। मंजरी भाव, मंजरी का जो स्वरूप है वो सेवा से ही गठित है वास्तव। अंतरंग सेवा। तो सेवा रस का आस्वादन बड़ा अपूर्व है। किस प्रकार हम देख रहे हैं इस राधा रस सुधा निधि के अनुशीलन में, किस प्रकार आचार्यों ने अपने इन आवेश को, स्वरूप के, स्वरूप से परिपूर्ण जो आवेश है उसके अंतर्गत साथ साथ सेवा रस का, सेवा रस का आस्वादन किस प्रकार जुड़ा हुआ है। मैं किंकरी हूं इतना ही कहना पर्याप्त नहीं, बल्कि मैं सेवा के लिए लालायित हूँ। राधा रानी के दर्शन प्राप्त हो, मंजरी रूप की प्राप्ति हो, मंजरी रूप भाव में प्रतिष्ठित, लेकिन आवेश तो है बहुत बढ़िया, क्योंकि जब तक ये आवेश पुष्ट नहीं होगा तब तक हम दूसरे आवेशों से मुक्त कैसे हो पाएंगे। ये तो दिव्य आवेश है। दिव्य आवेश जब एकांतिक हो जाएगा तो हमारे जितने भी असत आवेश है इस नश्वर देह के संबंध से, जो अनंत जन्मों के संस्कारों के कारण वर्तमान जीवन में जो समय स्थान परिस्थिति में हम जी रहे हैं उसके अंतर्गत भी अनेक आवेश होते हैं, लेकिन स्वरूप के आवेश के साथ साथ सेवा रस का जो अपूर्व आस्वादन जुड़ा हुआ है। क्यों बनना चाहते हैं मंजरी? जिससे हम सेवा सौभाग्य को प्राप्त करें। और हम किन के अनुगत्य में? ऐसे आचार्यों के अनुगत्य में है जो सेवा आस्वादन में मग्न रहे हैं। कितना पवित्र इनका जीवन। वास्तव में हम जैसे बद्ध जीवों के लिए परम उपलब्धि, परम सौभाग्य को उत्पन्न करने के लिए, परम सौभाग्य को जगाने के लिए, उसको संभव बनाने के लिए हमें ये हाथ पकड़कर जैसे हमें सिखा रहे हैं, इस प्रकार पुकारो स्वामिनी को, इस प्रकार की इच्छा करो, है ना। अयोग्य है पुरुषो नास्ति, मनुष्य रूप में हमें शास्त्र बताते कि अरे मनुष्य, नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। अरे मनुष्य, मनुष्य योनि पाके तो योग्य है, लेकिन योग्यते, जो योग्यता है उसको फलीभूत करने के लिए योजकस, किसी से युक्त होना होगा। हम योग्य हैं कृष्ण प्रेम के परम सोपान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो व्यवस्था और वो इच्छा महाप्रभु ने व्यक्त की है। मनुष्य होने मात्र से ही हम योग्य है, लेकिन वो योग्यता फलीभूत होगी उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति के अनुगत्य में आने से, उन व्यक्ति के संपर्क में आने से जो उस सौभाग्य में प्रतिष्ठित है, जो सौभाग्य से संपन्न है ना। जिसका करेगा संग, जिसका करेंगे संग उसका लगेगा रंग, ये वही है। तो हमारा मनुष्य होने के नाते और इतने उत्तम संस्कार में भारत की पवित्र भूमि में जन्म हुआ है, हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा धारा में, परंपरा में आए हैं ना हम सभी। इतना पवित्र जीवन, इतनी पवित्र दिशा हमें प्राप्त हुई है, हमारी दशा कैसी है फिर भी इस चीज की ग्लानि होनी चाहिए। हमें परम श्रेष्ठ दिशा प्राप्त हुई है। दिशा बदलते ही, दिशा मिलने से तो फिर दशा भी बदल जानी चाहिए ना, लेकिन हमने इतना पवित्र जीवन नष्ट किया आज तक, ऐसी ग्लानि साधक को होनी चाहिए। क्योंकि बाहर के व्यवहार से हम कितने विकृत हमारा जीवन है। हमारे व्यवहार में कर्मणा मनसा वाचा कितनी विकृतियां हैं, कितने असत आवेश हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से प्रभावित हमारी जो व्यवहार है,
इसके प्रति ग्लानि होनी चाहिए ना। वैसे विकारग्रस्त अवस्था के कारण ही राधा रानी के लिए हमारे प्राण व्याकुल नहीं हो पाते। तो राधा रानी के लिए प्राण कब व्याकुल होंगे? कम से कम ये इच्छा तो बार 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 साधक को, क्योंकि हम कितने भी बद्ध हो अवस्था में हो, अनेक प्रकार के साधन करके भी हमारी बद्धता आती है ना। अनेक प्रकार के साधन अपना कर भी हमें जिस साधना में ढलना है, जिस भाव में प्रतिष्ठित होना है, उसके लिए राधा रानी को व्याकुल प्राणों से पुकारना होगा। कब पुकारेगी? जब राधा रानी के लिए प्राण व्याकुल होंगे। व्याकुल हुए बिना कोई पुकार सकता है क्या? तो राधा रानी कितनी प्रिय है, हमारे लिए परम प्रियतम है। राधा रानी ही हमारे अभिष्ट है, राधा रानी ही हमारी इष्ट है, हमारी स्वामिनी, हमारी ईश्वरी, हमारी बोस, सब कुछ राधा रानी है ना। तो इस प्रकार यदि हम व्याकुल भाव से राधा रानी को पुकारेंगे, तो कभी ये तो अपेक्षा, कभी तो उनकी जो एक आहट सुनाई दे देगी है। राधा रानी परम कृपालु है ना, उनको कोई कातर भाव से पुकारे किसी भी उद्देश्य से, लेकिन उस पुकार में यदि वो आवेश या आवेश उत्पन्न हो जाए, तो कभी ना कभी तो राधा रानी की आहट सुनाई देगी ना। तो हम इतना राधा रानी को पुकारते तो उनकी आहट फिर तो, ऐसा थोड़ी कि हम पुकारते जाए, कोई रेसिप्रोकेशन नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हमें उनकी आहट सुनने के लिए, है ना, अवश्य सुनना ही होगा। राधा रानी की जो कृपा है, कृपालुता है, उसका अनुभव तो करना ही होगा। नहीं तो फिर यदि हम अपने जीवन में राधा रानी की कृपा को अनुभव नहीं करते, उनको पुकार पुकार कर, तो फिर कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? हाँ, अवश्य आकांक्षा तीव्र होनी चाहिए। हे राधा रानी, आपके दर्शन कब होंगे, कब आपकी आहट सुनाई होगी? तो इस प्रकार की जो उत्कंठामय आपकी प्रतीक्षा अब सहन नहीं होती है ना, असहनीय अवस्था, इस प्रकार की प्रणति हमारे आचार्यों ने, रूप गोस्वामी ने, रघुनाथ दास गोस्वामी ने, यहाँ पर तो सर्वत्र उसी प्रकार व्यक्त हो रही है। तो हमारी जो आशा, आशा रूपी जो वृक्ष है, वो फलीभूत कब होगा? जब राधा रानी से कुछ इंगित प्राप्त होगा, उनके दर्शन, उनकी कोई झलक प्राप्त होगी। हे राधा रानी, मेरे आशा तलु को फलित करो, है ना। एक एक श्लोक है, हमें उसकी भी स्मृति याद नहीं है। उसमें रूप गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रति एक, देखिए कितनी अद्भुत बात, हमारे गोस्वामी वृंद जो सभी मंजरियां हैं, लेकिन साधक आवेश में जब वो राधा रानी के लिए व्याकुलता अपनी प्रकाशित करते हैं, उनकी व्याकुल अवस्था को देखकर दूसरे गोस्वामी हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो राधा कुंड पर बड़ी ही व्याकुल व्याकुल अवस्था में कातर भाव को भावापन्न होकर रघुनाथ दास गोस्वामी राधा रानी के दर्शनों के लिए प्रबल लालायित है। और उसी आशा में राधा कुंड पर नित्यवास कर रहे हैं रूप गोस्वामी ने, उनके लिए प्रार्थना की राधा रानी को, हे राधा जी, आपकी कोई किंकरी आपके दर्शनों की आशा में राधा कुंड पर बैठी है, किसी तरह समय प्रसार करते हुए। तो मेरी आपके चरणों में विनती है कि आप उनकी आशा तरु को फलित करो। एक श्लोक है, बहुत पहले हमें कंठस्थ भी था, लेकिन अब क्या, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो स्मृति लॉस, मेमोरी लॉस होता है, लेकिन भाव वही है कि हम
परस्पर के लिए भी ये इच्छा व्यक्त कर सकते हैं कि देखो ये, हे राधा रानी आपके लिए कितनी व्याकुल है, आप उनकी आशा तरु को सफलित करो। रो रो के स्वामिनी को पुकार रहे हैं, यही कर रहे हैं ना प्रभुदानंद सरस्वती भी। और जो जोरों को पुकार रहे हैं, जो भाव व्यक्त कर रहे हैं, जो अनुभव है, उनको अपनी लेखनी में भी लिख दिया है। क्योंकि श्री चैतन्य मनोभीष्टम, महाप्रभु के मनोभीष्ट को पूर्ण करेंगे। स्थापितम ये न भूतले, पूरे पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी के लोकों में इस कृष्ण प्रेम के परम सोपान की तरफ आकर्षण उत्पन्न करना है, तभी तो महाप्रभु का मनोभीष्ट पूर्ण होगा। इसलिए इन आचार्य पादों ने भगवान के पार्षद होते हुए भी साधकों के उद्देश्य से विशेष रूप से इस प्रकार की जो अपनी पुकार है, अनुभूति है, उसको ग्रंथ में उसमें गठित कर दी है। कितनी करुणा है इनकी, हम समझ सकते हैं। तो हमारा गर्व क्या होना चाहिए कि हम उनके आनुगत्य में हैं, जो हमें वास्तव में महाप्रभु की महावदान्यता को चरितार्थ करना चाहते हैं हमारे जीवन में। किनके अनुगत्य? उनके अनुगत्य। कैसा? ऐसा अनुगत्य और किसी संप्रदाय में और किसी जगह है क्या संभव? तो ये गर्व होना चाहिए कि हम उनके अनुगत्य में हैं। श्री रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और यहाँ पर श्री प्रबोधानंद सरस्वती, इनके अनुगत्य में अवश्य ही हमें मंजरी भाव की उपलब्धि होगी। गाया है ना, रूप रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति, कबे हमें बुझे बसे जुगल प्रीति। इतना बढ़िया नरोत्तम दास ठाकुर जी ने गाया है ना, रूप रघुनाथ। तो राधा रानी की करुणा को किस प्रकार इन्होंने अनुभव किया है कि इस पुकार के अंतर्गत ही एक लीला की स्फूर्ति हो जाती है। तो वास्तव में लीला के अंतर्गत आज का जो श्लोक है वो राधा रानी की जो वेशभूषा को लेकर है। तो यहाँ पर जो प्रार्थना कर रहे हैं आज, श्लोक संख्या 61, पाद स्पर्श पाद स्पर्श रसोत्सवम प्रणतिभीर गोविंदमिंदीवरम श्यामं प्रार्थयितुं सुमंजुलरः कुंजांश सम्मार्जितुं माला चंदन गंधपूर रसवत्तांबूल सत्पानकान् आदातुंच रसैकदायिनी तव प्रेष्या कदा श्यामहम। बहुत अद्भुत इस प्रिया कर रहे हैं, किस प्रकार राधा रानी इन विशेष सेवा के रूप में मुझे अपनी दासी मानकर बुलावे। आदा तुंच, उन्हें लाने के लिए रसई के दायिनी है, रसई के दानी राधे। तब प्रेष्या कदा श्याम हम, आपके द्वारा बुलाई गई। प्रेष्या मतलब किसी विशेष काम के लिए आदेश देके भेजती है, तो इन सब चीजों के लिए मुझे आपके द्वारा आदिष्ट होकर मैं कब आपकी दासी बनूंगी। प्रेष्या कदा श्याम हम में होंगी। तो यहाँ पे किस किस सेवा में अपने आप को नियुक्त देख रही है कि पाद स्पर्श रसोत्सवम प्रणति, फिर गोविंदम इंदिवर। इंदिवर, इंदिवर नील कमल, नील कमल श्याम। तो गोविंदम इंदिवर श्यामम, एक साथ गोविंद और श्याम दो शब्दों के साथ संबोधन, उसमें बहुत रसमयता है कि गोविंद शब्द की जो व्युत्पत्ति है, गोविंद शब्द से सभी के इंद्रियों का आनंद वर्धन, जो सभी की इंद्रियों को विंद आनंदित करे। तो बहुत ही गहन अर्थ में यहाँ पर तो सबसे पहले
जो राधा रानी को जो रसिक दायिनी, रसिक दायिनी जो मुख्य अर्थ में श्याम सुंदर का रस वर्धन, आनंद वर्धन करने वाली है। जो रस स्वरूप स्वयं साक्षात है, जो श्रृंगार रस, श्रृंगार रस की मूर्ति, जो साक्षात मूर्तिमान श्रृंगार है, सबको आनंदित करने वाले श्याम सुंदर, जो वो जिनसे आनंदित होते वो स्वामिनी राधा रानी है। इसलिए रसइक दायिनी के रूप में अपनी स्वामिनी को संबोधन किया है। किस प्रकार राधा रानी के प्रति आकृष्ट भगवान के पाद स्पर्श रसोत्सवम, जिनके पाद स्पर्श को प्राप्त करके जैसे रस का उत्सव हो गया है, किनके लिए? गोविंद के लिए। प्रणति भी, जो हमेशा राधा रानी के चरणों में प्रणत होने के लिए, किस लिए प्रणत होते हैं? पाद स्पर्श, स्वामिनी के पाद स्पर्श को पाने के लिए जब प्रणत होते हुए और चरण स्पर्श को पाके जो रसोत्सव को अनुभव करते हैं। गोविंदम इंदिवर श्यामम प्रार्थयितुम, उन श्याम सुंदर गोविंद को बुलाने के लिए बहुत बार निकुंज मंदिर में राधा रानी तो बहुत उत्कंठित है। उत्कंठित अवस्था में श्याम सुंदर किसी कारण से नहीं आ पाए हैं, तो स्वामिनी उन्हें थोड़ी ढूंढने जाएगी, तो आदेश देगी गोविंद की प्रार्थना करने के लिए। फिर श्याम प्रार्थितुम सुमंजुल रहे कुंजा से सम्माजितम, और रह एकांत निकुंज मंदिर में सम्माजितम, उसको उसका मार्जन करने के लिए सभी, है ना, अनेक प्रकार का मार्जन करना पड़ता है सुव्यवस्थित करने के लिए। फूलों की सैया और सब आसन इत्यादि सब, तांबूल और जितने भी सामग्रियां है, बुहारने के लिए सम्मार्जितुम, सम्मार्जिन मतलब बुहारी। और माला चंदन गंध पूर रसवत तांबुल पान काम, अनेक प्रकार के जो माला चंदन तांबुल, अनेक सूपे पान, है ना, जो राधा श्याम सुंदर के परस्पर के विलास के उपकरण है। विलास में ये आस्वादन भी तो आवश्यक है, सुगंध, गंध, चंदन, तांबुल, स्वादिष्ट पेय, तो ये सब चाहिए। अब राधा रानी इंतजार करिए जिन श्याम सुंदर की, तो उनके स्वागत के लिए, स्वागत के अंतर्गत उन्हें प्रसन्न करने के लिए तांबुल, रसपान इत्यादि सब कुछ करने के लिए अब किंकरी को ही तो आदेश देगी। तो ये स्पृहा की है आज के श्लोक में, कि मुझे अपनी दासी जानकर इन चीजों के लिए, गोविंद को, गोविंद की प्रार्थना करने के लिए, कुंज को सम्मार्जित करने के लिए, बुहारने के लिए, अनेक जो विलास के उपकरण हैं, माला, चंदन, द्रव्य, सुरसाल, पान, तांबुल इत्यादि, उनको केली कुंज में लाने के लिए मैं कब आपके द्वारा बुलाई गई दासी बनूंगी। कितना अद्भुत बात, श्यामा। तो वास्तव में ये जो सेवा संपादन की स्फूर्ति, जब पिछले श्लोक में देखा कि जल केली के पश्चात स्नान के बाद सखी मंजीरा क्या करती है? युगल को एक रत्न सिंहासन पर विराजमान करती है रत्न मंदिर में। तो बहुत अच्छी तरह से ये जो प्रबोधानंद सरस्वती जो मंजरी है, सरस्वती मंजरी, तो इन्होंने राधा रानी का इशारा पाकर निकुंज मंदिर को का अच्छी तरह से मार्जन किया है, आदेश पाया है शायद अपने जिसका जिसका मन पवित्र हो
पवित्र मन से ही तो उसका मार्जन किया जा सकता है ना। यदि हमारा मन पवित्र नहीं हो तो हम अपवित्र मन हो तो हम किसी चीज का मार्जन नहीं कर सकते। कहने का आशय है कि इस जो सेवा भाव है, वो जो सेवा प्राप्त तभी हमें होता है जब हमारा मन पवित्र हो। तो पवित्र मन से कितना राधा रानी स्वामी अपनी स्वामिनी का इशारा पाकर बड़े ही यत्न से, जिस प्रकार जैसा मन पवित्र है उसी प्रकार उस निकुंज मंदिर को भी पवित्र सुमार्जित कर रही है। तो उसी निकुंज में युगल आ पहुंचे हैं और आज स्वामिनी की जो वेशभूषा है, मतलब स्वामिनी का श्रृंगार वेशभूषा इत्यादि वो करना होगा। तो राधा रानी को आज कुतूहल होता है। राधा रानी ने इच्छा अपनी किंकरी को ही, सखियों के साथ तो संकोच है, किंकरियों को ही इस विशेष कहा कि आज आज जो साज सज्जा है, वेशभूषा है, श्याम सुंदर करेंगे। अब बोलो, इतनी अंतरंग बात सखियों को कहने में तो संकोच होगा नहीं, लेकिन अपनी किंकरी को कह देती है ना। रसिक नागर द्वारा वेश पुजारी संपादित किया जाना आज राधा रानी को, वो भी श्याम सुंदर के आनंद वर्धन के लिए है। श्याम सुंदर ये नहीं कि मैं कितनी स्पेशल हूँ इत्यादि और मेरा श्रृंगार ये करते हैं श्याम। वास्तव में इमौ गौरी श्यामो मनसी विपरीतो बहिरपि, ये जो गौरी श्याम युगल है ना, ये बड़े विचित्र हैं, अद्भुत है। इमौ गौरी श्याम मनसी विपरीतो बहिरपि, मन से भी वो एक दूसरे के परस्पर के हृदय में रहते हैं और बाहर भी एक दूसरे के रंग के वस्त्र धारण करते हैं। तो ये विचित्र अवस्था को देख कर सक कोपी प्रेम है, कोई विचित्र प्रेम ही विलसित होने के लिए दो मूर्तियों में प्रकाशित हुआ है। इस प्रकार जीव गोस्वामी ने एक ग्रंथ में लिखा है। भाव वही है कि राधा रानी जो कुछ भी इच्छा करती है, श्याम सुंदर की इच्छा को ही, श्याम सुंदर के को ही सुखी करने के लिए। लेकिन वो इच्छा, उसके लिए अनुरूप जो सेवा है, उसका इशारा किसको करती, किंकरी को करती है। तो किंकरी स्वामिनी के सभी संकेत समझती है ना। क्योंकि किंकरिया इतनी राधा रानी के भाव की ही स्फूर्ति है, तो किंकरियों से राधा रानी का कोई भाव छुपा नहीं रह जाता रह पाता। राधा रानी अपने मन के ऊपर पर्दा नहीं कर सकती किंकरियों के सामने, क्योंकि वास्तव में राधा रानी जो कुछ भी करना चाहे इनके माध्यम से सहज करवा देती है। तो क्यों फिर पर्दा रहेगा, क्यों कोई संकोच रहेगा। ऐसा सौभाग्य किंकरियों को होता है। तो राधा रानी जो जिस प्रकार के इशारे करती, जिस प्रकार देखती है, उनकी दृष्टि से, उनके वाक्य की पटुता से, है ना। बहुत बार किसी के सामने आपात दृष्टि से कहा कुछ जाता है, लेकिन जो समझने वाला समझ जाता है क्या कहना चाह रही है, वो जिसको इशारा किया जाए वो तो तैयार हो जाते हैं ना सेवा के लिए। राधा रानी और श्याम सुंदर की जो वाक पटुता, अंग भंगिमा सभी का तो रसास्वादन करते हैं, लेकिन साथ में उसके अंतर्गत सेवा का इशारा है, उसके लिए हमेशा तत्पर रहती, यही किंकरी की विशेषता है। तब श्याम सुंदर के सामने, अब जब सब सामग्री तो तैयार है, अब कैसे राधा रानी राधा रानी कहे कि श्याम सुंदर तुम ही मेरा श्रृंगार करो, जो तुम चाहते हो। ये तो इसलिए उसमें पहल भी किंकरियां ही करती है, क्योंकि स्वामिनी का संकेत तो उन्हें मिल ही गया है। अब पहल कौन करेगा बात की।
तो खुद ही जिसे प्रश्न पूछते कि भाई आज स्वामिनी की वेश रचना कौन करेगा, है? फिर नागर की तरह से ही खुद ही बोलती किंकरी कि भाई आज नागर कहते हैं, तो जब ये प्रश्न पूछा तो श्याम सुंदर को बहाना मिल गया। श्याम सुंदर बोले कि भाई यदि आज्ञा हो, तुम लोगों की आज्ञा हो, तो आज मैं ही तुम्हारी ईश्वरी की वेशभूषा कर दूं। तो राधा रानी तो खुश खुश हो गई ना। ठीक है, श्याम सुंदर आज खूब इच्छा कर रहे हैं, तो उनकी इच्छा ही पूरी की जाए। अब यहाँ पर वाम्य नहीं, वाम्य तो उसके पहले की अवस्था होती है, लेकिन आज तो सहज ही श्याम सुंदर की मनोभिलाषा को पूर्ण करना चाहती है। तो अपनी खुशी से श्याम सुंदर की इच्छा का अनुमोदन किया है राधा रानी ने। तो जो नागरमणि है श्याम सुंदर, वो तो अब वेश रचना के लिए बड़े ही उतावले हो रहे हैं। स्वामिनी भी उनकी उनके उत्साह को देखकर तो कोई मृदु मंद उनकी हंसी छटक रही है उनके चेहरे पर, उनके मुख पर, है ना। तो जब हंसी है वो क्या है, अंगीकार सूचक है ना। हंसी वास्तव में अनुमोदन है। लोक में कहते हैं हंसे तो फंसे, वो अलग है बात, लेकिन अनुमोदन है। हंसी तभी आती है जब खुशी व्यक्त की जाती है किसी चीज को लेकर। तो यही बात है। तो आज श्याम सुंदर तो किंकरियों को जो वेश रचना की जो समग्र सामग्री लाने के लिए जो राजा ने संकेत दिया, तो किंकरी रूप में ये प्रबोधानंद सरस्वती ही ये जो इतनी चीजें गिनाई है ना, माला, चंदन, द्रव्य, गंध, तांबुल, स्वादिष्ट पेय इत्यादि, इन सबको सबको लाई है। स्वामिनी की आज्ञा पाकर कृतार्थ अपने आप को मान रही है किंकरी। तो इसीलिए आज के श्लोक में जो संबोधन किया ना कि क्या किया संबोधन राधा रानी को, रसैक रसैक दायिनी तब प्रेष्या, ही रसदायिनी। तो रसदायिनी कहने से राधा रानी का जो मुख्य उद्देश्य किन्हें रस प्रदान करने वाला, मुख्य रूप से पहले अपने श्याम सुंदर की के लिए रसई के दायिनी है ना। क्योंकि राधा रानी को छोड़कर जो रसमय स्वयं आनंद स्वरूप, जो स्वयं रस रूप है, रसो वैसे रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवती, जिनसे जुड़कर या जिन्हें पाकर सभी को आनंदी बन जाते हैं, आनंद का आनंद प्राप्त होते हैं। वैसे रस स्वरूप साक्षात श्याम सुंदर को भी जो रस आनंद वर्धन करने वाली है, ये हमारी स्वामिनी। तो राधा रानी को छोड़कर रसमय आनंद स्वरूप श्याम सुंदर को ये उज्जवल, ये श्रृंगार रस, कंजुगल रस और कौन प्रदान कर सकता है, और कोई नहीं। श्याम सुंदर वास्तव में राधा रानी से ही रसास्वादन करके पूर्ण तृप्त होते हैं। पूर्ण तृप्त क्या, उसी से उसी में लालायित रहते हैं। तृप्ति कहने का मतलब उनका ग्रेटिफिकेशन हो, लेकिन वो कभी तृप्ति को लाभ नहीं करता। जब कोई संसार में हम किसी चीज से ग्रेटिफाई या फुलफिल्ड हो जाते हैं तो एक तृप्ति आ जाती बस। वहां तो प्रेम राज्य यही रीति अति विलक्षण, उभय उभय करे आनंद वर्धन। राधा रानी की प्रेम को देखकर, राधा रानी के प्रेम के भाव को देखकर भगवान का माधुर्य बढ़ता है, और भगवान के माधुर्य को, भगवान को सुखी देखकर
राधा रानी का और गोपियों का प्रेम बढ़ता है, परस्पर बढ़ते ही चले जाते हैं, कोई कोई पीछे हट नहीं करता। तो भगवान को श्रृंगार रसास्वादन दान करना ही तो हमारी स्वामिनी का मुख्य उद्देश्य है। तो उसी के लिए मुख्य रूप से श्याम सुंदर के लिए वो रसय के दायिनी है। लादिनी, राधा रानी का जो नाम भी पड़ा ना, लादिनी, आह्लाद आनंद वर्धन करती है। श्याम सुंदर का जो स्वयं आनंद घन होते हुए भी उन आनंद घन के आनंद वर्धनकारी है, इसलिए राधा रानी लादिनी है, लादिनी शक्ति है। लादयति, आह्लादती, जो आह्लाद उत्पन्न करती है। तो इस बात को हमें अप्रिशिएट करना होगा कि जो आनंद स्वरूप होकर भी भगवान जिस शक्ति के द्वारा स्वयं आनंद आस्वादन करते हैं और भक्तों को भी आनंद आस्वादन कराते हैं, उसी शक्ति का नाम लादिनी शक्ति। उस लादिनी शक्ति की मूर्त विग्रह है श्रीमती राधा रानी, हमारी स्वामिनी। उसी लादिनी शक्ति का परम सार रूप कहिए श्री राधा रानी है। लादिनी रे सार प्रेम, प्रेम सार भाव। सार मतलब एसेंस। लादिनी मतलब आनंद प्रदान करने वाली जो शक्ति है, लादिनी शक्ति, उसका सार है प्रेम, और प्रेम का सार है भाव। तो भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव, भाव की जो पराकाष्ठा है वो महाभाव कहलाता है। और महाभाव स्वरूपा आमादे राधा ठाकुरानी, राधा रानी का स्वरूप क्या है? महाभाव। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खनी कृष्ण कांता शिरोमणि, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मी मई सर्व कांति सम्मोहिनी परा। राधा रानी इतना आनंदित करती है, श्याम सुंदर जो स्वयं आनंद स्वरूप है, रस स्वरूप है, सम्मोहिनी परा जो परम है, उनको भी सम्मोहित करती है। कितनी स्पेशल, अद्भुत है। जो सभी के आकर्षण का केंद्र है संसार में, भगवान, उनके भी परम आकर्षण का केंद्र हमारी स्वामी श्रीमती राधिका रानी। तो रसई के दायिनी का अर्थ क्या हुआ मुख्य रूप से? तो भगवान कृष्ण को जो श्रृंगार रस आनंद दान करने की मूल है, राधा रानी से ही भगवान, जिनका स्वरूप क्या है? आदि रस। इस प्रकार श्यामम एवं परम रूपम पुरी मधु पुरी बराम ध्येयम कैशोरकम वयम वयम कैशोरकम ध्येयम। भगवान की जो अवस्था, उसमें किशोर अवस्था है, वो परम ध्येय है। और जो भगवान का आदि एवं परम रस है, आदि एवं परम रस है, जो परम रस है वो आदि रस, उज्जवल रस ही परम है। तो जो परम रस की मूर्ति है श्याम सुंदर, है ना, उनका आनंद वर्धन करने के लिए, उन्हें रस प्रदान करने के लिए मूल आधार राधा रानी। ऐसा नहीं कि दूसरी अन्य जो गोपियां हैं भगवान को श्रृंगार रस आस्वादन नहीं कराती, वो भी कराती है, लेकिन राधा रानी सभी की मूला है। बाकी सब गोपियां राधा रानी की काव्य विस्तार है ना? चैतन्य चैतामृत में जो आदि लीला का जो चतुर्थ चैप्टर बहुत ही पावरफुल है। किस प्रकार राधा रानी की महिमा, और विशेष रूप से राधा रानी जो राधा पूर्ण शक्ति होने से मूल शक्ति राधा रानी ही है। बाकी जितनी भी शक्तियां हैं, देवियां हैं, अंतरंगा जितने भी विस्तार है लक्ष्मियों का और महिषियों का, सब राधा रानी की ही विस्तार है वास्तव में। विशेष रूप से रसइक दायिनी, ये जो शब्द है,
तो लीला के अंतर्गत आज स्फूर्ति में उन्हें अनुभव हो रहा है कि राधा रानी का जो आदेश तो पा लिया है किंकरी ने, और आदेश पाकर पुष्पमाला चंदन गंध द्रव्यादि वेश सामग्री भी ले आई है। और जब ये तो विदित हो ही गया भैया श्याम सुंदर स्वामिनी का श्रृंगार करेंगे, तो श्याम सुंदर ने पूरे मनोयोग से एकदम एकदम केंद्रित होकर, है ना, स्वामिनी की रूप सज्जा आरंभ कर भी दी है। लेकिन राधा रानी के स्पर्श का, राधा रानी के संग का प्रभाव श्याम सुंदर के स्वयं श्रृंगार मूर्ति है। अब ये पैराडॉक्स ये इस प्रकार है, जो मूर्तिमान श्रृंगार है अपने श्रृंगार रस का स्पर्श लेकर श्रृंगार कर रहा है। लेकिन श्याम सुंदर के श्रृंगार आवेश को देखकर क्या अवस्था होगी इन किंकरियों की। श्याम सुंदर जिनमें सभी मग्न होते हैं, वो स्वयं राधा रानी के श्रृंगार में इस प्रकार मग्न होकर आत्महरा हो रहे हैं, धन्य अपने आप को। लेकिन उनको देखकर ये किंकरियां बड़ा आनंद पा रही है। किस प्रकार श्याम के हृदय में जो आनंद उमड़ रहा है, वो बाहर उनकी उनकी गतिविधि में प्रकाशित हो रहा है। अब श्रृंगार करेंगे तो राधा रानी के सानिध्य में राधा रानी के अंग का संग भी तो प्राप्त होगा ना। मधुर स्पर्श से क्या होगा, है ना? श्याम सुंदर जैसे, श्याम सुंदर में एकदम जैसे तरंगे आ रही है। श्याम कांति मतलब स्वयं श्याम सुंदर ही, श्याम सुंदर जैसे तरंगायित हो रहे हैं, है ना? नील कमल, है ना? प्रत्येक इंद्रिय, श्याम की प्रत्येक इंद्रिय राधा रानी का संग पाकर, प्रत्येक इंद्रिय, श्याम सुंदर की प्रत्येक इंद्रिय किसके प्रति आकृष्ट हुई है, हो रही है? जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो श्याम सुंदर की सभी इंद्रियां अपने विषय क्या है? राधा रानी का शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये जो विषय है, यही श्याम सुंदर की इंद्रियों के विषय रूप में यहाँ पर उन्हीं के प्रति मग्न है। इसलिए किंकरी ये देखकर जब बड़ा आनंद अनुभव करे कि हा हा हा, साक्षात ये गोविंद बनकर विराजमान है। गोविंद कहने का तात्पर्य यही है, राधा रानी के शब्द स्पर्श रूप रस गंध के माधुर्य में मग्न है, तो श्याम सुंदर की सभी इंद्रियां आनंदित हो रही है। गोविंद का एक अर्थ ये भी कि जो सभी की इंद्रियों को आनंदित करे, परस्पर राधा रानी की इंद्रियों को भी आनंदित करते। तो राधा रानी के जितनी भी इंद्रियां हैं, उनके विषय क्या है? श्याम के शब्द स्पर्श रूप रसगंध। तो दोनों दृष्टि से यहाँ पर विशेष रूप से गोविंद नाम जो प्राप्त किया है श्याम सुंदर अपने लिए, वो अपनी इंद्रियों को पूर्ण आनंदित किस प्रकार पाते हैं? जब अपनी इंद्रियों को राधा रानी के शब्द स्पर्श रूप रस गंध के प्रति संलग्न जानते हैं, या उनके प्रति लालायित होते हैं, या उसे प्राप्त करने के लिए बहुत निकट अवस्थित है। साक्षात राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं तो उनके अंग का स्पर्श तो होगा। स्पर्श शब्द भी सुनेंगे, राधा रानी की हंसी और कटाक्ष जो करती है कभी कभी,
जो भी राधा रानी कटाक्ष भी करती है, कुछ भी बोलती है, अटपटा भी बोली, आक्षेप भी करे, सब कुछ श्याम को भाता है। आप इस चीज की कल्पना कीजिए, हम जो मंजरी भाव की उपासना में हैं, राधा श्याम सुंदर की जो इंद्रिया परस्पर के जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध है उनमें ही डूबे रहना चाहते हैं। उन्हें सब कुछ भाता है परस्पर का। कैसी दिव्य अवस्था! इसलिए गोविंद नाम दोनों तरफ से घटित हो रहा है, न केवल वो राधा रानी या दूसरी गोपियों, पूरे पूरे विश्व के जीवों के इंद्रियों को पुष्ट करते हैं, इंद्रियों को आनंदित करते, इसलिए गोविंद। लेकिन राधा रानी के शब्द स्पर्श रूप रसगंध से खुद की इंद्रियां भी पूर्ण आनंदित होती है, इसलिए उस दृष्टिकोण से भी गोविंद नाम सिद्ध हुआ है। सबका, सब में खुद भी आ जाते हैं कि नहीं? गोविंद, गो मतलब इंद्रिया, विंद मतलब आनंदित करे, जो सबकी इंद्रियों को आनंदित करे, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। तो श्याम सुंदर की इंद्रियों को आनंदित कौन करती है? राधा रानी। तो राधा रानी के संबंध से ही, जो राधा रानी अपने श्याम को सुखी करना चाहते हो, राधा रानी के संबंध से ही उनका गोविंद नाम पूर्णता को प्राप्त करता है राधा रानी की दृष्टिकोण में। क्योंकि राधा रानी अपने श्याम को सुखी नहीं कर पाए अपने शब्द स्पर्श रूप रसगंध से। यही है ना, हमारे पास जो विषय है किसी के लिए, किसी की इंद्रियों के लिए, राधा रानी के प्रेम का भाव, राधा रानी का सब कुछ जो उनके शब्द स्पर्श रूप रसगंध से प्रवाहित होता है, श्याम सुंदर के पंचेंद्रियों को पुष्ट करता है, श्याम सुंदर को अपने खुद के गोविंद होने का अनुभव प्रदान करते हैं। श्याम गोविंद है, ये अनुभव दूसरे तो प्राप्त करते हैं उनके शब्द स्पर्श रूप रसगंध को पाकर, लेकिन श्याम अपने गोविंद नाम की अनुभूति करते राधा रानी के सानिध्य में आकर। कितना इसके बारे में हम करें, यही चिंतन मंजरियों का है कि श्याम सुंदर गोविंदता को प्राप्त किए हैं। राधा रानी अपने संग में श्याम सुंदर को इतने खुश देखकर, इतने मग्न देखकर बड़ी ही आनंद का अनुभव कर रही है। तो श्याम सुंदर भी एक एक जो श्रृंगार कर रहे हैं, एक एक नाम लेकर ना, फूलों का श्रृंगार और भी दूसरे जो चीजें हैं, हर अंग का नाम लेकर, हर अंग के लिए जो अंग के अनुरूप जो श्रृंगार है, फूलों से बना हुआ या दूसरी वस्तु से बना हुआ, जो उनके मन को भाता है कि इस अंग पर ये श्रृंगार, उसी प्रकार पहना रहे हैं। श्याम सुंदर का ऐसा निबिड़तम आवेश, मग्नता देखकर राधा रानी तो एकदम निहाल हो रही है खुशी से। उनकी खुशी मृदु, हाँ, मृदु हास्य से झलकती है। नहीं, किसी की खुशी मृदु हास्य से झलकती है, तो राधा रानी की मृदु हास्य से तो अमृत टपक रहा है ना। तो क्या उस वो अमृत यदि टपके तो उसको कोई पान नहीं करेगा? कौन पान करेगा? अमृत को गिरने न देकर तो उस अमृत को पान करना चाहते हैं नागर श्याम। अधर चषकों से, चषक मतलब प्याला, अधर मतलब अधर मुख, अधरामृत। तो स्वामिनी के मुख बदन से जो खुशी के कारण मृदु स्मित रूपी अमृत टपक रहा है, उसका अधर, अधर से ही अधर का पान होता है। तो श्याम सुंदर राधा रानी की इस मधुर जो अमृत है हंसी के रूप में, उसका पान कर रहे हैं अपने अधर चषकों से। श्याम सुंदर को परम रस से संप्लावित किया है, परम रस
का आस्वादन कराया है। ये देख कर ही आज के श्लोक में प्रभुदानंद सरस्वती ने रसैक दायिनी, यदि राधा रानी रसैक दायिनी मुख्य रूप से तो श्याम सुंदर के लिए है, बाकी सबके लिए भी, किंकरियों के लिए भी, पूरे जगत के लिए, लेकिन मुख्य रूप से श्याम सुंदर के लिए है। तो वेश रचना हो गई है, राधा रानी को सजी हुई उस रूप माधुरी को देख के श्याम सुंदरी बड़े निहाल अपने आप को मान रहे, बड़े प्रसन्न है। जैसे साक्षात निकुंज देवी है ना, निकुंज देवी के रूप में राधा रानी की प्रतिष्ठा साक्षात निकुंज मंदिर में निकुंज देवी के रूप में ही राधा रानी का श्रृंगार किया श्याम सुंदर ने। तो श्याम सुंदर सोचते हैं क्या, हा हा, अपने आप को इन चरणों में न्यौछावर करके अपने जीवन को सफल करूं। कैसी प्रणति का भाव है। तो उसी समय राधा रानी निकुंज देवी के चरणों में प्रणत हो गए हैं। तो चरण स्पर्श करते ही अंतरात्मा में एक रसोत्सव जाग उठा, क्योंकि राधा रानी का स्पर्श क्या, महाभाव का स्पर्श है, ये जानना होगा ना। महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा ठाकुर रानी, तो महाभाव का स्पर्श पाके जो स्वयं रस सिंधु है उसमें, वो रस सिंधु महासिंधुता को प्राप्त हो गया। राधा रानी क्या है, महाभाव सिंधु, और श्याम सुंदर क्या है, सच्चिदानंद सिंधु। तो एक सिंधु दूसरे सिंधु में मिलेंगे तो रस तरंगे उठने लगेगी ना। लेकिन किंकरियां इस भाव, महाभाव सिंधु और आनंद सिंधु, उनको देख कर, उनमें जो तरंगे उठ रही है आनंद की, उसे देखकर उन तरंगों में जैसे वो तो तैर रही है ना। तो जब श्याम सुंदर राधा रानी के चरणों में, चरणों का स्पर्श पाकर वो धन्य माने, तो स्वामिनी ने उन्हें हाथ पकड़कर अपने साथ रत्न सिंहासन पर बैठाया है। देखिए कैसी अद्भुत अद्भुत चिंतन यहाँ पे हमें, इस चिंतन में अपने आप को, इस सौभाग्य से अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानना है कि हम जो दुर्भाग्य रूप हमारी असत वासनाएं संसार के संबंध से, उनके प्रति फुटकार उत्पन्न हो वास्तव में। राधा रानी का इस प्रकार प्रीति भरा स्पर्श पाकर श्याम सुंदर में तो जैसे आनंद विवशता उत्पन्न हो गई, बिल्कुल जैसे वशीभूत, राधा रानी के वशीभूत हो गए, है ना। किस प्रकार उनके देह में पुलकावली, अश्रु इत्यादि सब उत्पन्न हो गए हैं। उस अवस्था में अब जब दोनों रत्न सिंहासन में विराजमान है, अब सेवा का अवसर पाकर किंकरियां जो सामग्री है ना वो सब ले आई है। देखिए स्फूर्ति में किस प्रकार चल रहा है, उसी सेवा को प्राप्त किया है। हम्म, तो श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं ना, इतने सुंदर जो पेय पदार्थ लाए हैं, राधा रानी के मुख पर, प्रिया जी के मुख कमल पर स्पर्श करके स्वयं पीकर अपने हाथ से, फिर प्रिया जी की, राधा रानी की इच्छा जानकर उसी को पी रहे हैं, उसी को पिला रहे हैं। पहले स्वामिनी के मुख पर, मुख को मुख से स्पर्श कराया है, तो स्वामिनी का पिया हुआ, मुख से स्पर्श मतलब थोड़ा पिलाकर फिर पिया है, और फिर उस श्याम सुंदर पिए हुए पेय के प्रति राधा रानी की का आकर्षण देख के उनको फिर पिलाया। तो परस्पर के आनंद को वर्धन किया है। शरबत तो मीठा होता है, लेकिन वास्तव में उनके जो परस्पर के प्रेम का जो अ, घुला हुआ है, उसी से वो परम आस्वादनीय बन गया है ना।
ऐसा सुंदर दिव्य पान बन गया है। तो उस अवस्था में फिर पेय पदार्थ देकर फिर किंकरी तांबुल अर्पण करती है। तांबुल भी अर्पण करने में राधा रानी हमारी स्वामी तो लाला ही थे कि श्याम सुंदर तांबुल खाए और उनके मुख का उच्छिष्ट वो खाए। लेकिन दोनों ही एक दूसरे का उच्छिष्ट पाने के लिए उत्कंठित है ना। तो ये जो लालसा है, ये जो स्प्रिया है कि कब मैं तुम्हारे श्रीमुख में तांबल अर्पण करूंगी, और ब्रजराज नंदन श्याम सुंदर तुम्हारे अधर रस सिक्त उसी तांबुल को तुम्हारे मुंह से निकाल कर खाएंगे, है ना। जिस प्रकार राधा रानी श्याम सुंदर के उच्छिष्ट तांबुल को पाना चाहती है, उसी प्रकार श्याम सुंदर भी राधा रानी के उच्छिष्ट तांबुल को पाना चाहते हैं। तो यहाँ किंकरियां तो अपनी स्वामिनी के अधिक सौभाग्य को दृष्टिकोण कर रहे हैं, इसलिए हमारी स्वामिनी के उच्छिष्ट तांबुल को पाने के लिए श्याम सुंदर आतुर है। ये दृश्य उन्हें अधिक सुहाता है। ये परस्पर का आस्वाद्य है ना। तभी तो वह रसवत खूब आनंद है, सुरसाल है। तो ये अनुभव प्रभुदानंद ससुरी कर रहे हैं। तो सहसा स्फूर्ति में विराम आया। ये जो सेवा की परिपाटी, श्रृंगार किया, उसके बाद में रत्न सिंहासन पर श्याम सुंदर राधा रानी के संग को पाकर अभिभूत है। किंकरिया रसपान सेवा करा रही हुई, तांबुल रसपान भी परस्पर के उच्छिष्ट को पाने के लिए दोनों आतुर है। तो इसने अनुभव में डूबी हुई थी, लेकिन वो तो स्फूर्ति में विराम आ गया। तो हाहाकार के साथ ये आज प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे उस सेवा में दासी के रूप में कब बुलाओगी। हे रसोई के दायिनी, हे राधे, इस दीन दासी को अपना कंकर रस दान कर कब कृतार्थ करोगी। तुम्हारे आदेश से मैं तुम्हारे निकुंज मंदिर को परिमार्जित करूंगी, अपने पवित्र मन जैसा ही इसे पवित्र करूंगी। पवित्र मन में और कोई असत, अन्य कोई अन्याभिलाषा शून्य, और कोई अपेक्षा नहीं, केवल स्वामिनी और उनके श्याम प्रीतम श्याम को सुखी करने की स्पृहा, उनके सुखी करने के लिए ही निकुंज मंदिर का परिमार्जन होगा। और फिर जो उनकी सेवा के लिए उपयुक्त जो साधन है, उसके जो उपकरण है, माला चंदन आदि गंध द्रव्य, मैं तुम्हारी वेशभूषा के लिए मैं उस निकुंज मंदिर में ले आऊंगी। इस प्रकार मैं कब तुम्हारी प्रेष्या दासी, मतलब जिसे आदेश दिया जाए, प्रेष्या दासी बनकर प्रेष्या दासी, योग्य दासी, प्रेष्या या प्रेरण योग्य दासी कब बनूंगी। राधा रानी की आज्ञा मुझे प्राप्त हो, इसके लिए प्राण रो रहे हैं ना। अब बोलिए कोई अ, राधा रानी का अंतरंग बनना चाहे, कितनी अपनी राधा रानी उसे अपनी अ, समझती होगी, तभी आज्ञा सेवा दी जाती है ना। क्योंकि राधा रानी तो वैसे बड़ी ही लज्जावती है, इसलिए सखियों के प्रति तो उन्हें सखियों से सेवा का आदेश देने में उन्हें संकोच होता है। लेकिन किंकरियों को अपनी परम अंतरंग मानती है ना। और ये किंकरी भी अ, राधा रानी को अपनी अपनी जो अंतरंग अपनी मानने के आग्रह करेगी। कितनी अपनी समझी कोई जाए तभी तो उसे आदेश दिया जाता है ना। क्योंकि जो स्वभाव से लज्जावती है, किसी को सेवा का आदेश नहीं देती ना हमारी स्वामी। पर मुझे स्नेहवश आज्ञा सेवा देकर कब कृतार्थ करूंगी, ये हमारी प्रार्थना होनी थी यहाँ पे व्यक्त हुई है।
ये राधा जी, आप तो लज्जावती है, संकोच करते, लेकिन मेरे प्रति संकोच मत करना, मेरे साथ मत करना। मुझे तो आपकी अंतरंग मानकर, आप तो किसी को नहीं देती आदेश सेवा के लिए, तो मुझे स्नेहवश आज्ञा देकर कृतार्थ करना। कब करोगी कृतार्थ, कब होगी उनके साथ ऐसी स्पृहा? राधारानी की अंतरंग बनने की जो स्पृहा है, वो बहुत ही आनंददायी है वास्तव में। क्या कहें, हमारी जो स्थिति है, अनंत असत संस्कारों की वशीभूत हमारा जीवन, तो फिर भी चूंकि महाप्रभु हमें ये देने आए हैं, क्योंकि ये प्राइसलेस है, इसलिए इसकी कीमत तो हमारे पास है नहीं। हजार साधना करने के बावजूद भी हम इसकी योग्यता अर्जित नहीं कर सकते। योग्यता का आवेश आते ही तो फिर हम इसको खो देंगे। तो हम साधना क्यों करते हैं? साधना उस स्टेज तक आने के लिए, अपनी नितांत अयोग्यता को अनुभव करने के लिए। क्योंकि जो चीज प्राइसलेस है, उसको हम प्राइस देने की हमारी क्षमता है, या हमने इतनी सिद्धि, इतनी साधन का हमें इतना बल, इतनी योग्यता, इतने प्राणायाम, इतने मन का अंकुश, आहार पर अंकुश, निद्रा पर अंकुश, जो अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती, अष्ट सिद्धि, सभी कुछ उपलब्ध होकर क्या हम उस राधारानी के कंकरित्व के सौभाग्य को खरीद सकते हैं? क्या नहीं। ये तो केवल पुकार से ही, पुकार से ही उपलब्ध होगा। इसलिए हम जिन महत्पुरुषों का अनुगत्य करते हैं, उनके भाव के प्रति हमें आकृष्ट होना है, कि वो कितनी अच्छी स्पृहा, कितना अद्भुत उल्लास व्यक्त करते हैं। और हम इन आचार्यों के अनुगत्य में आकर उनकी हृदय का जो उल्लास है, उनके हृदय की जो उत्कंठा है, हमें उत्कंठित करने के लिए, हमें जगाने के लिए जो इतने आतुर है, क्या हम उनकी कृपा के प्रति, उनकी कृपा के प्रति हम अथाह कृतज्ञ नहीं होंगे? अपने आप को मानेंगे? कृतज्ञ बनकर ही जो साधक है, वो अनंत प्रकार के अनर्थ असत आवेश से मुक्त हो जाता है। यदि हम असत आवेश से मुक्त नहीं होते, इसका मतलब हम जिनसे हमें इस कृपा की धारा प्राप्त हुई है, उनके प्रति हम कृतज्ञ नहीं हैं। यदि कृतज्ञ होते, तो क्या हम अपने आप को उसके अनुरूप नहीं ढाल पाते? अवश्य ढाल पाते। तो इस प्रकार कृत संकल्प होकर अपने आप को असत संग से बचाते हुए हमें उस दिव्य सत्संग के आवेश को बढ़ाना है। और हम भी एक दिन अवश्य ये आशाबद्धता हो कि स्वामिनी, मैं तो तुम्हारी ही हूँ। तवई वास्मी न जीवास्मी त्वया बिना, इति विज्ञाय देवी त्वम नयमाम चरणांतिकम। हे स्वामिनी, तवई वास्मी तव एव अस्मि, मैं तो तुम्हारी ही हूँ, मैं तो तुम्हारी ही हूँ, मैं तुम्हारी ही हूँ। न जीवास्मी त्वया बिना, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। इति विज्ञाय देवी तुम, ऐसा जानकर हे देवी, इति विज्ञा देवी तुम नयमाम, मुझे ले लो, ग्रहण कर लो। चरणांतिक, अपने चरण चरण प्रांतों में, अपने चरणों के आश्रय में। तो यही भाव है। तो राधा रानी जब ये स्वीकार करे अपने मन के पवित्र भाव को, हे स्वामी मैं तुम्हारी ही हूँ, तुम्हारी हूँ, तो कोई संकोच मत करना मुझे आदेश देने में। मुझे स्नेहवश आज्ञा सेवा देकर आप मुझे कृतार्थ कीजिए, कृतार्थ कीजिए, कृतार्थ कीजिए। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद श्रवण के लिए। किसी का प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कुतूहल, उत्कंठा हो तो व्यक्त करें। हरे कृष्णा।
अभी मग्न तो नहीं हो गए? ऑल राइट देन। हरे कृष्णा श्री गुरु प्रणाम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। जब आप राधा रानी के बारे में बता रहे थे, मोहन उनको तैयार कर रहे थे, इतनी हंसी आ रही थी। एकदम ऐसा लग रहा था कि सामने ही दृश्य चल रहा है। बहुत बहुत सुंदर श्री गुरु, बस आपकी कृपा बनाए रखे। प्रणाम। हरे कृष्णा। तो यही कहने का तात्पर्य है कि हमें हमारी नितांत अयोग्यता का बोध होता है ना, अधिक से अधिक। यही हम सही दिशा में हमारी चेतना अग्रसर हो रही है, इसका प्रमाण है। नितांत अयोग्यता के भाव की रक्षा करते हुए ही हम महाप्रभु जिस कृपा को देने आए हैं उसके प्रति उसको हम आकृष्ट उसके प्रति हम आकृष्ट होंगे, और उस कृपा को आकृष्ट कर भी लेंगे, है ना। हम भी आकृष्ट होंगे उसके प्रति, और कृपा भी हमारी उस मन स्थिति, नितांत अयोग्यता की मन स्थिति में हमारे प्रति आकृष्ट होके आएगी, तो परस्पर का आकर्षण संपादित होगा। तभी तो द्रुत गति से आएंगे ना। जैसे दो व्यक्ति 2 किलोमीटर की दूरी पर है, एक व्यक्ति कितना ही धावित हो, दूसरा व्यक्ति यदि आगे नहीं बढ़े तो 2 किलोमीटर तो बहुत लंबा रास्ता है। लेकिन दोनों ही एक दूसरे के प्रति धावित हो तो 1 किलोमीटर में ही 2 किलोमीटर का रास्ता पूरा समाप्त हो गया कि नहीं? समझ आ रही है बात? तो उसी प्रकार महाप्रभु जिस कृपा को देने के लिए परम आतुर है, लेकिन हमारी हमारी योग्यता, हमारी तैयारी के रूप में इस हमारी नितांत अयोग्यता को हमें अनुभव करना है। तभी तो हम, ओहो महाप्रभु जिस अमूल्य कृपा को देने आए हैं, मैं कहा फिर भी महाप्रभु आप देना चाहते हैं, आपका ये मनोभीष्ट है, इसके लिए मैं भरसक हमारा जो प्रयत्न है वो अनुगत्य धर्म है। उसी भाव में प्रतिष्ठित महापुरुषों के अनुगत्य में अपने आप को न्यौछावर करना है। तब फिर हम किसी भी प्रकार के अन्य आवेश से भटकेंगे, इंक्लूडिंग योग्यता के आवेश से। ये योग्यता का आवेश बड़ा भयंकर होता है, क्योंकि संसार में साधक वर्ग, साधक समाज में भी हम इस योग्यता को लेकर मान पूजा प्रतिष्ठा की जो वासना है, जो देख हम समझते हैं सत्संग के माध्यम से इनसे वास्ता नहीं रखना चाहिए, फिर भी लेकिन ज्ञान के स्तर पर आकर भी, क्योंकि हम अज्ञान के धरातल पर इतने लंबे अरसे तक रहे कि कुछ रेसिड्यूअल इफेक्ट, स्थूल दृष्टिकोण से तो हम पवित्र हो गए, लेकिन सूक्ष्म में कुछ रेसिड्यूअल, कुछ आंशिक दुष्प्रभाव इन चीजों के प्रति आकर्षण का रहता है। इसलिए पूर्ण रूप से हम अपने आप को अयोग्य मानने के लिए इतने जल्दी तैयार नहीं हो पाते। कोई हमें अयोग्य कहे तो ये हमें पिंच करता है, वास्तव में पिंच नहीं करना चाहिए, सही मन स्थिति। इसलिए कोई कृपा करे, जब हम अपने आप को अयोग्य वास्तव में एक्नोलेज करेंगे तभी तो कृपा के लिए पुकार सकते हैं। योग्यता का विचार किंचित भी रहने पर हम कृपा कृपा को नहीं, कृपा के लिए नहीं पुकार सकते। ये कैसा जबरदस्त पैराडॉक्स है। इसको बार बार हम इसीलिए प्रकाशित करते हैं कि हमारे चित्त में इतना गहरा बैठ जाए कि असत आवेश योग्यता रूपी रह ही नहीं पाए, क्योंकि वो हमें वंचित कर देगा। अब हम इस अनुशीलन में आए हैं तो हमें वंचित नहीं होना है ना। कम से कम इतनी ऐसी तो मनसा प्रत्येक साधक को, श्रोता को करनी चाहिए कि हमें वंचित अब नहीं होना है। हम जिन महत्पुरुषों के अनुगत्य में आए हैं वो हमें वंचित
होने से वंचित करना चाहते हैं, वो हमें वंचित नहीं होना चाहते, करना चाहते। वंचित होने से वंचित हमें होना है। तो यही मन स्थिति है। और अल्टीमेटली राधा रानी के चरणों में हमारी प्रार्थना है, तो राधा रानी से ही कुछ आहट सुनने की एकमात्र स्पृहा होनी चाहिए। दूसरे हमें आहट दे, दूसरे हमें क्या कहे, कुछ नहीं, लेकिन हमें तो अब जो अभिष्ट, हमें तो राधा रानी के कैंकर्यत्व को प्राप्त करना है। तो राधा रानी, हम जो पुकारते हैं, राधा रानी ही उस पुकार को सुन के कुछ इंडिकेशन करे, कुछ आहट हमें उनकी सुनाई दे। अरे क्यों इतनी रो रही है, मैं तेरे पास ही हूँ, इत्यादि कुछ न कुछ तो कुछ इंगित हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसी उत्कंठा, ऐसी स्पृहा, लालसा होनी चाहिए। ऑल राइट देन। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत ही अद्भुत। हर बार जिस तरह से आप स्वामिनी के बारे में कहते हो, वो वो इतना अद्भुत लगता है कि वो कैसे कहूँ, ये समझ नहीं आता। हर बार ये कहने को मन करता है कि मानो स्वामिनी से हमारा परिचय आप करवाते हो। उनके उनके हर एक हाव भाव, उनकी जिस तरह से उनकी बातें, उनकी हर अदा, हर हर बात को जिस तरह से आप कहते हो, मानो यूं लगता है स्वामिनी आपके बिल्कुल बिल्कुल सामने है, और आप हर बात को अपने एहसासों में डुबो कर उसे कह रहे हो। ऐसा लगता है जितने करीब से आप स्वामिनी को महसूस करते हो, शायद ही। हाँ, जैसा हर एक बात, जैसा कि आप कहते हो कि सत्संग, जिसमें अगर हम सत्संग कहें तो यही भक्ति का कार्य कार्य और यही भक्ति है। तो सही मायनों में अगर कोई, और तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, मेरी श्री गुरु का सत्संग अगर कोई सुने, श्रवण करे हृदय से, तो ये एहसास, जो सत्संग का रियल मीनिंग है, वो सही में हृदय में प्रकाशित जरूर होता है। क्योंकि क्योंकि यहाँ यहाँ पर आप हमें इंफॉर्मेशन नहीं, उसे एहसासों के साथ हमें महसूस कराते हो। हर एक, कितना भी, हर बार मानो जो राधे श्याम की बातें, वो कितना अद्भुत, मानो हमें हमें उसी जगत में ले जाता है और हम वहीं खो जाते हैं। पता ही नहीं चलता है कि कब ये समय बीत गया है, एहसास ही नहीं होता। कहने को तो कहने को तो कोई अंत हो ही नहीं सकता, पर हाँ, इतना जरूर कि मानो, जैसा कि आपने कहा कि अगर कुछ ऐसी हृदय में होनी चाहिए, इतनी ज्यादा स्पृहा, इतनी ज्यादा, कि स्वामिनी का कोई ना कोई एहसास महसूस हो। जाने ये कब, जाने वो दिन कब आएगा, ये तो पता नहीं, क्योंकि अयोग्य हूँ। पर इतना जरूर है कि इतनी अयोग्यता के बावजूद भी, इतनी इतनी अबोध होने के बावजूद भी, आपने मिली आपके चरणों पे जगह। मानो यही यही तो है सबसे बड़ी उपलब्धि। जो कृपा जो कृपा आप जो कृपा आपने बरसाई है, नहीं हो उसके योग्य, पर फिर भी हमेशा हमेशा गलतियां करती रहती हूँ। फिर भी आप उन गलतियों को नजरअंदाज कर देते हो।
बस इतना ही तो नहीं, पर फिर भी इतनी गलतियों के बावजूद भी शिक्षा बन तो नहीं पाई, पर हाँ बनने की सफर में कदम जरूर बढ़ाया है। और आपकी कृपा, केवल आपकी कृपा का एहसास और आपकी कृपा ही वो इस सफर में आगे बढ़ा सकती है। हर एक बात के लिए धन्यवाद। शब्द इज नेवर नेवर सफिशिएंट, पर फिर भी हर एक बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्ण। आप सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे प्रियता और पूज्यता के भाव से हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय जय जय। तमाम गौर भक्त जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे बोल। हरे। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। नाम श्री गुरु। श्री स्वामिनी मतिरस्तु। प्रणाम कर ले। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा वेरी नाइस। हरे कृष्ण। श्री स्वामिनी मतिरस्तु। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे